तो आज मैं बन गई हूँ भूत और भूत बन के मुझे करना पड़ा किचन का काम, क्योंकि भूत के साथ भूख भी ज़रूरी थी। सो उसके बाद हमने खाए थोड़े बहुत चाट, और ये मेरा एक्सपेरिमेंटल चाट है। मेन एक्चुअल होता कैसे है तो मैंने खाया भी नहीं है, बस मुझे ये रेसिपी खुद ही याद पसंद आई तो मैंने खुद ही खा ली। मतलब मुझे प्रॉपर रेसिपी पता भी नहीं है चाट के। उसके बाद मैंने बनाए कोफ्ते, तो और फिर हमने खाए मस्त मस्त कोफ्ते जो कि बहुत ही टेस्टी हो रहे थे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और देखें कि आज क्या क्या हुआ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सूर्योदय हो गया है। थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद मैं पहुंची किचन में, और किचन में देखो ये पड़ी हुई है लौकी। तो मैंने सोचा कि इस लौकी का कुछ किया जाए। उससे पहले ही मैंने अपने मुंह पे कुछ कर लिया था, तो फिर बेसन का उपयोग अच्छा हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मुंह पे जब तक कुछ मैंने लगा रखा है ये फेस पैक बना के, तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ। क्योंकि अगर ये स्किप कर दिया ना, अभी अगर ये बैठी रही मैं इसके चक्कर में, तो फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा नहीं, चलो मुंह पे मैंने ये बंदर जैसा मुंह बना तो रखा है, लेकिन तब तक फिर मैं कुछ काम भी कर लेती हूँ ताकि मुझे गाली ना पड़े। क्योंकि मम्मी आई हुई है और पता है मम्मियाँ तो फिर सुनाती हैं ही। तो मैंने सोचा कि सुनने से पहले ही मैं अच्छा काम कर दूँ ताकि मुझे सुनने को नहीं मिले फिर। तो मैं तब तक लग गई अपने काम पे। अब मेरे मुंह पे ये सब लगा हुआ देखकर ये मत सोचना कि मुझे भी गोरे होने का शौक़ चढ़ गया है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं गोरे होने का शौक़ लेके नहीं पैदा हुई थी, और मुझे पता है कि मेरा कलर जो भी है वो मुझे पसंद है और वो चेंज नहीं होने वाला। सो क्या कहते हैं, मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि हम बहुत सारा धूप में जाते हैं, धूल में जाते हैं, तो हमारे जो फेस के रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये फेस पैक या फेस स्क्रब लगा के तुम उनको अच्छे से रख सकते हो, ताकि तुम्हारी बॉडी में और तुम्हारी जो स्किन है वो हमेशा हाइड्रेट रहे। जैसे कि नहाते हैं ना, तो मुंह तो धो लेते हैं हम, लेकिन इतनी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। बाकी बॉडी में तो कपड़े पहने होते हैं, लेकिन मुंह तो हमारा ऐसे ही रहता है, तो मुंह ज़्यादा एक्सपोज होता है, इसीलिए ज़्यादा मुंह की केयर करते हैं सब लोग। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि बहुत बहुत दिन हो गए मुझे ऐसे भाग दौड़ करते हुए, तो आज थोड़ा मुंह का ख्याल कर लिया जाए और फेस पैक लगा दिया जाए। तो बेसन था ही घर में, तो बेसन का और घर की ऑर्गेनिक हल्दी का मैंने बनाया पेस्ट और मुंह पे लगा दिया, ताकि थोड़ा बहुत तो हाइड्रेट रहे मेरी स्किन, और जो भी डस्ट पार्टिकल है वो डीप क्लीनिंग के थ्रू हट जाए। हालांकि मुझे ये स्किन रूटीन आता नहीं है, लेकिन जितना बहुत मुझे आता है मैंने वो करना स्टार्ट किया है कुछ टाइम से। सो वो मैं आजकल कर रही हूँ, और वही कर रखा है मैंने आज भी कि फ़ेस पैक लगा रखा है बेसन का बना के। तो तब तक जब तक फ़ेस पैक लगा था तब तक मैं नहाने तो जा नहीं सकती थी और कुछ और काम भी नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तब तक किचन का काम ही कर लूँ, क्योंकि किचन के काम करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, किचन का काम कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा था आज कोफ्ते बनाने का, तो मैंने कहा ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से अच्छा कि मैं तब तक कोफ्ते की तैयारी कर लूँ, और बाकी कोफ्ते जो बनाऊँगी वो मैं बनाऊँगी बाद में। और यहाँ पे मैंने कद्दूकस करते करते कद्दूकस ही तोड़ दिया, इतनी ताकत लगाई। तो कोफ्ते बाद में बनाऊँगी, लेकिन तब तक कद्दूकस करके मुझे सारा मटेरियल रेडी रखना था। तो मैंने सोचा था कि नहाने से पहले ही मैं सारा मटेरियल रेडी करके जाऊँ, ताकि मैं नहा के आऊँ तो फिर मैं सीधे बनाऊँ। तो यही सोच विचार करके मैं कद्दूकस कर ही रही थी, लेकिन कद्दूकस का भी ऐसा हुआ कि वो टूट ही गया। इतनी ज़्यादा ताकत लगा के कर दिया मैंने, लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन था नहीं, तो फिर वही करना था। एक तो फिर क्या कहते हैं, हमारे रूम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब हो जा रही है, और मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये लौकी अभी अच्छी है या फिर ये ख़राब हो गई है। तो फिर मैंने जितनी कोशिश कर सकी, मैं जितना इसको मैं कद्दूकस कर सकी मैंने कद्दूकस किया। उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं, एक दूसरा कद्दूकस है हमारे पास, वो यूज़ किया, क्योंकि ये टूट गया ना, मुझे इसमें कद्दूकस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने इसमें अपना खली वाला क्या बोलते हैं, खली वाली ताकत लगा दी। जिस टाइप से मेरे से चीज़ें टूट रही है ना आजकल, तो मैं ऐसी सोच रही हूँ मेरे अंदर सुपर पावर आ गई है, ताकि मैं किसी पे भी हाथ लगा रही हूँ वो टूट जा रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। चलो जो भी है, अभी तो फ़िलहाल मुझे कद्दूकस करना ही है, क्योंकि आज बनाने कोफ्ते। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कोफ्ते बनाए थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, मैंने वो जो तले थे मतलब पकौड़े जैसे बना के जो कोफ्ते रेडी किए थे, वो हमने ऐसे ही खा लिए विदाउट सब्ज़ी बनाए हुए। तो फिर तो मैंने सोचा था कि मैं एक बार सब्ज़ी भी खाऊंगी सीज़न की, क्योंकि
लास्ट टाइम भाई आया था 2 साल पहले, तब भैया ने ही बनाया था घर में। अब भैया दोबारा मिलने, मतलब मैं इस बार मिलने जा रही हूँ भैया को, भैया आएंगे जब, तो फिर क्या कहते हैं, इस बार तो बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो बात की बात है, लेकिन मैंने सोचा कि हाँ बस खा लेती हूँ, मुझे कोफ्ते खाने का बहुत मन कर रहा था। और फिर मम्मी और रुचि भी थे यहाँ पे। अकेले तो कुछ बनाने का होता नहीं है, लेकिन जब साथ में कोई हो तो मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करूँ खाने पे, और खाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। बस ये नहीं, खाने पे क्या, कोई भी चीज़ पे तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ये नहीं कि तुम मटेरियल वेस्ट कर रहे हो, तुम उसका यूज़ करो, अच्छे से यूटिलाइज़ कर सको तो तुम मटेरियल यूज़ करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो मेरा भी यही मानना है। मुझे खाना बनाना पसंद है, लेकिन मुझे खाना बनाना आता नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में मैं खाना वेस्ट ना कर दूँ, इसलिए मैं बनाती ही नहीं हूँ। लेकिन जब कोई आता है तो मैं सारे एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो उसके कुछ देर बाद मैं उसको यूज़ करके कद्दूकस करना, बहुत थक गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि एक दूसरा कद्दूकस था मेरे पास, जिसमें कुछ ऐसे लंबे लंबे रेसे जैसे हो रहे थे। वो छोटे, उससे तो छोटे हो रहे थे पहले वाले कद्दूकस से, और वो चाहिए भी मुझे छोटे ही, लेकिन अब काम चलाने के लिए फिर मुझे दूसरा वाला कद्दूकस यूज़ करके जितना भी मैं उससे कर पाई, फिर मैंने उससे किया। और ये मैंने रिसेंटली सब्जी मार्केट से लिया था, जो यहीं पे मिल गया था। तो फिर मैंने अभी सारा सामान तो रेडी, सारा सामान क्या, मैंने कद्दूकस तो कर दिया, फिर मैंने रेडी किया अदरक, क्या बोलते हैं वो, लहसुन का पेस्ट। और इस बीच फिर मैंने सोचा था मम्मी को भूख लगी है शायद, तो मैंने बनाए थे मम्मी के लिए चाट। अब इससे चाट कहूँ या मैं क्या कहूँ, सैलेड कहूँ, लेकिन फिर मैंने ये बनाया। और मैं मोस्टली क्या होता है, ये 3-4 चीज़ें काट के, ज़्यादातर मोस्टली प्याज टमाटर और यही कुकुम्बर काट के मैं इसमें नमकीन मिला देती हूँ, फिर इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो मैं आजकल यही खा रही हूँ और मम्मी को भी यही खिला रही हूँ। सो ये बन के तैयार है और मैंने मम्मी को खाने के लिए दे दिया है। थोड़ा बहुत मैंने जितना खाना था वो खा लिया था। उसके बाद मैंने ये कोफ्ते का पेस्ट बनाया और मैं बनाने लग गई कोफ्ते। और ये अच्छा, मतलब इस बार ना पेस्ट भी बहुत अच्छा बना है, मतलब मज़े आ गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं प्रॉपर बनाना सीख गई, क्योंकि पिछली बार तो वो गीला हो गया था ना, तो फिर पूरा काम बिगाड़ दिया था उसने। लेकिन इस बार सब कुछ प्रॉपर रखा था मैंने, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। तो बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था, और अभी भी पेस्ट, मतलब बहुत सारा मटेरियल बचा है, तो मैं सारे कोफ्ते बना लेती हूँ फटाफट, ताकि फटाफट मैं फ्री हो जाऊँ इससे। एक तो आजकल ना किचन में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। और ये फाइनल बनने के बाद कुछ यूँ दिख रहे हैं, और मैं अभी भी स्टिल तल रही हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा बचे हुए थे। और मैं सोच रही थी कि कहीं कम ना हो जाए, लेकिन मटेरियल ज़्यादा हो गया था। उसके साथ हमें खाने थे चावल, तो फिर खा ही लेते। एक तो बहुत दिनों बाद मैं कुछ टेस्टी बना रही थी। हम पहाड़ियों में मोस्टली चलता है कि नॉनवेज खाना कॉमन है, तो फिर क्या कहते हैं, मम्मी को नॉनवेज बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है, एक तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो नॉनवेज भी नहीं खा पाई। तो फिर मैंने क्या कहते हैं, कोफ्ते तलने के बाद थोड़े तले ये पानी पूरी, जो कि मम्मी को स्पेशली खाने थे, मम्मी खुद ही ख़रीद के लाई थी। नहीं तो मोस्टली मैं मम्मी को कहती हूँ नहीं मम्मी ये भी ख़रीद लेते, वो भी ख़रीद लेते, लेकिन ये तो मम्मी खुद ही ख़रीद के लाई थी, तो फिर मम्मी के लिए बनाना बनता ही था। तो इसका पानी तो मुझसे नहीं बना इस बार, क्योंकि मैंने फर्स्ट बार ट्राई किया था तो बना नहीं। तो दूसरी बार फिर रुचि ने मुझे आइडिया दिया था कि ऐसे ऐसे बनाते हैं, तो दूसरी बार बने थे, लेकिन मैंने उसका वीडियो बना नहीं पाई, मैं उस दिन बहुत बिज़ी हो रहा था। तो आज तो मैंने खाली तल के दिखाए थे। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद पानी पूरी तलने के बाद मैंने ग्रेवी बनाई उसकी, कोफ्ते की, और ग्रेवी कोफ्ता बनाना स्टार्ट कर दिए थे। पानी पूरी बनाई, लेकिन वो ना क्या कहते हैं, पानी नहीं बना उसका अच्छे से, तो मम्मी ने तो आधे ऐसे ही खा लिए थे। मैंने दूसरी बार सोचा था कि मैं अच्छे से, जैसे ना वो देते हैं ना शॉप पे या फिर ठेले पे, वैसे ही करके बनाऊंगी, आलू डाल के फिर मम्मी को खिलाऊंगी। लेकिन दूसरे टाइम में भी ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं काम पे बिज़ी हो जाती हूँ, फिर तब तक फिर गड़बड़ हो जाता है जो सोचा है, तो तभी फिर वीडियो भी नहीं बना पाई जल्दी जल्दी के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग रह जाता है। तो वीडियो बनाने में फिर ज़्यादा लगता है कि वीडियो बनाने में प्रॉपर सब कुछ सेटअप करना पड़ता है, और वैसे करो तो फिर इधर उधर सारे काम कर देती हूँ मैं। तो अभी कोफ्ता बन के रेडी है। मैंने थोड़ा देर और पकाएंगे मसालों को, और फिर गैस बंद कर देंगे। तब तक फिर मैंने चावल साफ़ करके चावल रख दिए थे पकने के लिए, क्योंकि कोफ्ते के साथ चावल खा रहे थे। और मैंने एग भी, मतलब मैं पहले नॉनवेज तो नहीं खाती थी,
लेकिन मैं एग खाती थी। तो लेकिन फिर इस साल से मैंने न्यू ईयर में सोचा था कि मैं अब एग नहीं खाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। मतलब 6 महीने से ज़्यादा तो हो ही गया था, तो फिर मैंने सोचा था बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। तो इस बीच बहुत टाइम हो गया था मुझे ऐसे ग्रेवी वाली चीज़ खाए हुए, क्योंकि एग करी खाती थी मैं, वो भी नहीं खा पाई। तो आज मैंने अपने लिए कोफ्ते बनाए। परसों क्या हुआ था, मेरे भैया का फ़ोन आया था और क्या कहते हैं मेरा और उसका झगड़ा हो गया था किसी बात पे, से डिबेट चल रही थी, तो फिर ज़्यादा हो गया था, तो मैं गुस्सा हो गई थी। तो वो मुझे बोलता है कि अब मैं घर आ रहा हूँ ना, तो मैंने खाना बनाना सीख लिया है, अब मैं तुझे अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊँगा। एक तो मैं यहाँ एक्सपेरिमेंटल कुकिंग कर करके पहले ही गोलगप्पा हो रही हूँ, ऊपर से मेरा भाई कहता है मैं आऊँगा तो मैं खाना बना के खिलाऊँगा, फिर तो मैं और गोलगप्पा हो जाऊँगी। हाँ, माना कि उसको खाना बनाना अच्छे से नहीं आता और बहुत घंटे लगाता खाना बनाने में, बट इन द लास्ट बना देता है, बन जाता है, मतलब खाना अच्छा होता है टेस्ट में। तो आएगा तो मेरा वेट और बढ़ जाएगा। अभी मम्मी है तो मम्मी के लिए एक्सपेरिमेंट करते करते और वेट बढ़ ही रहा है, और बढ़ जाएगा। फिर मैं और गोलू मोलू लगूँगी, ये कह सकते हो मोटी लगूँगी, पता नहीं। अभी फ़िलहाल मुझे चावल, अभी हो गई है रात और क्या कहते हैं, हमने खा लिए कोफ्ते और चावल, जो कि टेस्ट में बहुत ही बेस्ट थे। मतलब मैं जैसा सोच रही थी वैसे टेस्ट मुझे मिला, तो बहुत क्या बोलते हैं, मन दिल सब तृप्त हो गया खा के। सो अभी टाइम है सोने का, क्योंकि खाना ना चावल बनाते बनाते वैसे ऑलमोस्ट बहुत देर हो गई थी। हमने दिन में वही सैलेड और वही क्या कहते हैं थोड़ा बहुत खा के काम चला लिया था। मतलब टाइम लग गया था मुझे, क्योंकि फिर मैं कपड़े धोने और नहाने चली गई थी, तो फिर लंच हमारा स्किप हो गया। और जो वो चावल और कोफ्ते थे वो हमने डिनर में खाए, तो अप्रॉक्स 6-7 बजे हम डिनर कर लेते हैं, तो इसीलिए फिर ज़्यादा इशू नहीं होता है लंच ना भी करो तो। कभी कभी छूट ही जाता है, क्योंकि हम फिर सैलड या फ्रूट्स खा लेते हैं, तो फिर नहीं हो पाता है। तो आज भी ऐसे हुआ था। सो अभी रात हो गई है और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप कि मेरी एक्सपेरिमेंटल कुकिंग की बातें और एक्सपेरिमेंटल कुकिंग की चीज़ें आपको पसंद आती होंगी। और